आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बावजूद हमें जीवित रखा। हमने तो परमेश्वर केवल अपना जीवन आपके खिलाफ जिया। हम उस लायक बिल्कुल ही नहीं कि हमें एक और दिन दिया जाए, पर आपका प्रेम हमारे लिए भरपूर है और आपने हमें एक और दिन दिया ताकि हम मन फिराए और आपके साथ सही रिश्ते में आए। हम अपने पापों को मानते हुए, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आपके सामने अपने दिल की पुकार को रखते हैं कि आप हमारे पढ़ाई में आज मदद सहायता कीजिए, जैसे आप हमेशा से करते आए। प्रार्थना करते हैं कि आप ही हम सबको सुनाई दे, कोई इंसान नहीं। प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हम सबके बीच में काम करे और प्रार्थना करते हैं कि हर एक शब्द आपकी ओर से हो। धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये आपका कार्य है और आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। विश्वास के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया है और हम सभी को ये माध्यम, जो ऑनलाइन का माध्यम है, जो कि शायद कुछ और समयों के लिए है, पर हम धन्यवाद करते हैं कि इन स्वतंत्रताओं के लिए जो आज तक हमारे पास है, कि हम बिना कोई रुकावट के, बिना कोई बाधा के जो है हम इन पढ़ाइयों में जुड़ सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये पढ़ाई आपके जीवन के लिए आशीष का कारण रहा है, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण रहा है। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है हमारी अगुवाई इसी प्रकार से करते जाए और हम सब की जो है लगातार वो तैयारी में हमें बनाए रखे। और मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब समय निकाल कर जो है आते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि आप सबके बिना जो है ये पढ़ाई जो है अधूरी सी होगी। और इस कारण जो है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का महिमा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके दिलों में, परमेश्वर ने वचन के लिए जो है भूख और प्यास को जो है जीवित रखा है। तो हम देख रहे थे, हमने बहुत चीजों को जो है अब तक हमने देख चुके हैं, बहुत से ऐसे सच्चाइयों को हमने देखा है। और हम देख रहे थे किस प्रकार से और कि अलग अलग चीजें जो है मिलर के समय में हो रही है। किस प्रकार से मिलर के समय में कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि दुनिया जो है, पूरा दुनिया जो है एक पल में धार्मिक हो जाएगा, बदल जाएगा और 1000 वर्ष के लिए जो है यीशु मसीह आत्मिक तौर से जो है इस पृथ्वी में राज्य करेंगे। पर जब मिलर वचन को खोलता है तो वो देखता है कि ये जो है वचन के अनुसार ये बातें बिल्कुल ही नहीं है। वो वचन के पढ़ाई से ये देख पाता है कि यीशु मसीह का आना एक हकीकत का घटना है और जिसमें यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से जो है उतरेंगे। देखता है मिलर वचन के पढ़ाई के द्वारा कि किस प्रकार से जो जीवित धर्मी है वे जो है पल भर में बदल जाएंगे और किस प्रकार से जो मृत धर्मी है वे किस प्रकार से कब्रों से जी उठेंगे। और उसके बाद जैसे वचन के गहराई में जाता है तो जो झूठ के सीख थे वो उसके सामने जो है एक एक करके जो है वो खुलते जाते हैं, प्रकाशित होते जाते हैं। फिर एक चीज जो मिलर का ध्यान को सबसे ज्यादा खींचता है वो है भविष्यवाणी के जो कर्म, जिस तरीके से जो चीजें हो रही थी बाइबल में, जब उन चीजों को देखता है तो उसका ध्यान जो है उन चीजों में गहराई से पड़ता है। क्योंकि वो देखता है कि जैसे वचन में जो बातें लिखी हुई थी, बहुत से ऐसे बातें थे जो समय से जुड़ी हुई थी, जो कि एक समय में वो भविष्यवाणी थी पर पूरी हुई थी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जोसेफ जो है, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में किस प्रकार से
उन दो व्यक्तियों के विषय में जब वो जेल में होता है भविष्यवाणी करता है, और बिल्कुल वैसे ही एक को रखा जाता है और एक को मार दिया जाता है। तो जब मिलर इन बातों को देख रहा था और बहुत से कहानियों को देख रहा था, तो वो एक चीज को स्पष्टता से देख पाता है, और वो ये है कि कुछ बातें जो थी पुराने समय में, जो वो एक भविष्यवाणी की बातें थी, पर जब समय पूरा होता है तो वो बातें पूरी हो जाती है। जिसके बाद जो है वो पढ़ाई करते करते जो है वो दानियल 8 का 14 में पहुंचता है, जो कि 2300 वर्ष के विषय में जिक्र करता है। और जब वो दानियल के पढ़ाई में रहता है तो वो जवाब ढूंढने के तलाश में रहता है, और जब वो गिनती उसका 14 का 34 को पढ़ता है, इजिकियो उसका 4 का 6 को पढ़ता है, तो उसे एक और सच्चाई प्राप्त होती है, और वो ये सच्चाई है कि जो भविष्यवाणी के दिन है, एक भविष्यवाणी का दिन वाकई में जो है वो एक हकीकत का साल है। आप जब भी भविष्यवाणी की पढ़ाई करें, और खासकर जब आप प्रकाशित वाक्य और दानियल की पढ़ाई करें, आप हमेशा जो है गिनती उसका 14 का 34 और इजिकियो उसका 4 का 6 को याद रखिएगा, जो कि हमारे सामने एक बहुत खास सिद्धांत को पेश करता है, जो कि समय के भविष्यवाणी के साथ जुड़ी है, जो बताता है कि एक भविष्यवाणी का दिन वो एक हकीकत का साल है। इसके द्वारा जो है विलियम मिलर के पास ये सच्चाई आती है कि ये 2300 भविष्यवाणी के दिन वाकई में 2300 हकीकत के साल है। इसके बाद जो है वो गहराई से वचन के अध्ययन में और जाता है, क्योंकि वो अपने आप से कहता है कि यदि मुझे जो है इस भविष्यवाणी के सालों का यदि शुरुआत मिल जाए, तो हमें जो है उसका अंत भी मालूम होगा। फिर वो दानियल की गहरी पढ़ाई में जाता है, दानियल 8 में देखता है, और जब वहां देखता है तो उसे जो है 2300 वर्ष के विषय में, उसकी शुरुआत के विषय में जो है कुछ उसे सच्चाई नहीं मालूम होती है। और जब वो दानियल 9 में देखता है तो वहां पर उसे जो है कुछ और सबूत, जो कि 2300 भविष्यवाणी के दिनों के विषय में उसे मिलता है। और वो क्या था? वो था वो 70 वर्ष का भविष्यवाणी। और वहां पर जब वो पढ़ाई करता है तो देखता है कि ये जो 70 वर्ष है, जो कि 490 हकीकत के साल है और 490 भविष्यवाणी के दिन है, इनका शुरुआत जो है किस प्रकार से, जब हुक्मनामा जारी होगा, जो कि क्या कहा है, यरूशलेम को बनाने और बसाने। और जैसे हमने पिछले पढ़ाई में इस चीज को स्पष्ट रूप से पेश किया था कि यदि आप हिंदी बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है उस चीज को नहीं देख पाएंगे। यदि आप अंग्रेजी बाइबल में देखें तो वहां पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि है रिबिल्ड, रिस्टोर एंड बिल्ड, बसाने और बनाने। और यदि आप हिंदी बाइबल में पढ़े तो ये शब्द आपको नजर नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए आप मेरे साथ आ जाइएगा और देखिए अपने आप के लिए किस प्रकार से दानियल 9 का यदि हम आ, देखें 26, यदि आप देखिए 25 में देखिए यहाँ कि यरूशलेम के फिर बसाने, आप देखते हैं यहाँ शब्द जो है बसाने का इस्तेमाल किया है, बनाने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यदि आप इसे अंग्रेजी में देखें या मूल भाषा में देखें, आप जो है वहां पर बसाने और बनाने इन दोनों शब्दों को देख पाएंगे। और यदि आप पिछले पढ़ाई में नहीं थे तो आप जो है दानियल उसका 9 का 25 में जहां बसाने लिखा है, उसके बाद आप लिख सकते हैं फिर बसाने, और ऊपर आप जो है एक त्रिशूल बना के और बसाने और बनाने इस शब्द को आप जोड़ सकते हैं, ताकि आगे पढ़ाई में आपकी सहायता हो। तो जब मिलर को जो है ये सच्चाई मिलती है, इसके बाद जो है वो और इतिहास की पढ़ाई करता है और वचन की गहरी पढ़ाई करता है, और इसके बाद जो है उसे और सच्चाई इसके साथ जो है वो साल तक वो पहुंच पाता है, जो कि 457 ईसा पूर्व। हम जानते हैं कि 457 ईसा पूर्व में जो है
आप देखते हैं कि अर्थशास्त्र के द्वारा जो है हुक्मनामा जारी किया गया था। हम जानते हैं 4 हुक्मनामाएँ जारी की गई थी, उनमें से केवल 1 हुक्मनामा जो कि अर्थशास्त्र के द्वारा जारी किया गया था, वो जो है पूर्णता से जो भविष्यवाणी के विषय में कहता है, उस चीज़ को पूरा करता है। और उसको लेते हुए जब मिलर साहब जो है आगे उसकी गिनती करते हैं, उसकी गणित करते हैं, तो वो जो है 1844 में पहुँच जाते हैं। और जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो उनका विश्वास जो है दूसरे आगमन में और बढ़ता चला जाता है और वो अपने कर्तव्य को देखता है और समझता है कि अब क्योंकि वो सच्चाई जानता है, उसके ऊपर एक बोझ है, एक कर्तव्य है कि वो इन बातों को दूसरों को भी बताए। और इस कारण से जो है इस विश्वास के साथ कि यीशु मसीह आने वाला है, वो जो है विश्वास के साथ सच्चाई के प्रचार में लग जाता है। हर एक चीज़ को छोड़कर जो है इस स्वर्ग राज के रहस्य के विषय में, यीशु मसीह के जल्द आने के विषय में जो है पूरे जहाँ-जहाँ वो जा सकता वो वहाँ-वहाँ जाकर जो है सच्चाई को प्रचार करने में वो लग जाता है। फिर जब 1833 वो साल था 1833 में आप देखते हैं कि मिलर को जो है एक लाइसेंस मिला, उसे प्रचार करने का जो है उसे लाइसेंस मिला। और ये लाइसेंस जो है उसे जो है बैप्टिस्ट चर्च के द्वारा दिया गया क्योंकि वो उस कलीसिया का वो एक सदस्य था। और बहुत से जो प्रचारक थे, उन्होंने इस पे जो है राजामंदी दिखाई और इसके द्वारा जो है उसके काम को कहेंगे एक आधिकारिक रूप से जो है उसको मंजूरी दी गई और उसका काम इस प्रकार से यीशु मसीह के दूसरे आगमन को प्रचार करने का जो है वो आगे बढ़ता गया। और शुरुआती दौर में केवल जो है वो अपने जगह पर ही जो है वो प्रचार कर रहे थे और बहुत सालों तक जो है वो आप देखते हैं कि कहीं भी उसे निमंत्रण मिलता तो वो उन जगहों पर जाने के लिए प्रचार करने के लिए वो उसके लिए किसी से पैसे नहीं लेता पर वो जो भी उसके पास था वो उसको वो इस्तेमाल करता और बहुत समय जब उसे पैसे दिए जाते थे जो सफ़र के टाइम जो इस्तेमाल करता था, जो पैसे उसे दिए जाते थे, वो बताते हैं कि वो इतना कम था कि जो रकम वो इस्तेमाल करता था यहाँ से वहाँ जाने में उसका बिल्कुल आधा भी नहीं होता था। पर वो जो भी कर रहा था, विश्वास के साथ कर रहा था और उसे जो है उसके लिए पैसे मिले या ना मिले, उसके लिए जो पैसा खर्चता है वो पूरी तरीके से वापस हो या ना हो, उसे चिंता नहीं था। पर वो जो है प्रचार करने में वो लगता है। जो भी धन था, जो भी दौलत था उसका, हर एक चीज़ को जो है वो प्रचार करने में इस्तेमाल करता है। उसका परिवार एक बड़ा परिवार था, पर उसके परिवार में सब मेहनती थे और इस कारण से जो है परिवार की ज़रूरत पूरे हो पा रहे थे। फिर 1833 में 1833 में जो कि 2 साल बाद 1831 में यदि आप देखें 1831 में सबसे पहले जो है मिलर जो है जनता के पास आकर जो है इस सच्चाई को पेश की। उसके 2 साल बाद मतलब 1833 में जो मिलर जो है और उनके लोगों के सामने जो है एक आखिरी चिन्ह जो कि यीशु मसीह के आगमन से जुड़ा हुआ था, वो उनको नज़र आया। और इस चिन्ह के विषय में जो है मत्ती उसका 24 का 29 ज़िक्र करता है। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है मत्ती 24 का 29 वचन इस प्रकार कहता है कि उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। हम जो है ये हमने इस भविष्यवाणी को देखा वो सूर्य का अंधेरा हो जाना, चांद का प्रकाश जाता रहना हमने देखा वो द डार्क डे जिसको कहा गया, जिसको हमने पिछले पढ़ाइयों में देखा और यहाँ पर इनमें से एक और चिन्ह जो कि यीशु मसीह से के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ, वो कि
तारों का आकाश से गिरना, वो भविष्यवाणी को जो है पूरा होते हुए देखा गया, जिसका जिक्र जो है यूहन्ना भी जो है प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 13 में जिक्र करता है। ये साल था, बताया जाता है 1833, जो कि नवंबर 13 की बात है, और बताया जाता है कि नवंबर 13 1833 में एक ऐसा हैरान करने देने वाला, एक परेशान कर देने वाला जो है एक ऐसा दृश्य जो है आकाश में नजर आया। बताया जाता है कि अंग्रेजी में मेटियोर कहा जाता है, और हिंदी में जिसको जो ओला के समान आप कह सकते हैं, तो वो जो है आसमान से गिरते नजर आया। उल्का, हिंदी में जो उल्का कहा जाता है, अंग्रेजी में मेटियोर कहा जाता है। तो नवंबर 13 1833 में जो है ये जो है नजर आया, और पूरे पूरे जो उत्तरी उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी जो अमेरिका है और पूरे अमेरिका में आप देख सकते हैं कि ये चीज को देखा गया, कि ये जो उल्का का गिरना और पूरे जो आसमान में जो उसके वजह से जो रोशनी था, बताया जाता है कि वो बिल्कुल अद्भुत था, और ऐसा कुछ जो है सालों में जो है कभी भी नहीं हुआ। बताया जाता है कि कोई प्राकृति चीज में, प्रकृति में ऐसा कोई चीज नहीं हुआ जब से अमेरिका को जो है खोजा गया, अमेरिका का खोज किया गया। बताया जाता है कि ये सबसे पहली बार जो है ऐसा कुछ हो रहा था, और कुछ लोगों के लिए ये जो है एक बहुत बड़ा डर का विषय था, और कुछ लोगों के लिए ये जो है एक बहुत बड़ा चिन्ह की तरह देखा गया था। जो लोग इसको देखे, इस हैरान कर देने वाली घटना को देखे, वो लोग जो है बहुत हैरान थे, और इस चीज को वो जो है कभी भूल नहीं पा रहे थे। और वो बताते हैं कि ये जो उल्का का गिरना, ये मेटियोर्स का गिरना जो है, बताते हैं कि बारिश के बूंदों से भी बहुत बड़े बड़े थे। बताते हैं कि जो आसमान, आकाश जो है ऐसे लग रहा था कि वो एक एक बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े कार्य में जो है जुड़ा हुआ है। और बताया जाता है कि जो आकाश था बिल्कुल साफ था और शांत था, और रात के 2 बजे से लेके जब तक सवेरा नहीं हुआ जो है, ये जो दृश्य, जो उल्का का गिरना, ये मेटियोर्स का गिरना जो है वो चलता रहा, और उनके वजह से जो है पूरी ओर जो है आप रोशनी को आप देख पाएंगे। और बताते हैं कि इसके विषय में जो बातें हमने अभी पेश की, बताया जाता है कि जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, जो लोग उस चीज को होते हुए नहीं देखे थे, वो लोग सही शब्दों में जो है उसका बयान नहीं कर सकते, और ये भी बोलते हैं कि कोई भी उसका जो है सही शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा, इतना अद्भुत वो दृश्य था। वो बताते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उल्के जो है, ये मेटियोर्स जो है एक जगह इकट्ठे हो गए, और उसके बाद एक के बाद एक जो है हजारों हजार जो है बिल्कुल पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से जो है वो आ रही है। और लोग जब इसको देखे तो वो बिल्कुल हैरान थे, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा था। और ये जो है बहुत लोग जो है इसे जो है चिन्ह के तौर से देख रहे थे, और बहुत लोगों के लिए जो है ये समझ से जो है बिल्कुल बाहर था। एक बहुत बड़ा खबर का जर्नल है, और एक किताब की तरह आप कह सकते हैं, जिसे न्यूयॉर्क जर्नल ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, जो कि अमेरिका में जो है ये एक खबर पत्री है। उस पे जो है 14 नवंबर 1833 में जो है लिखने वाले पत्रकार लिखते हैं और कहते हैं कि कोई विज्ञान और कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी बातों का वर्णन नहीं किया है, और ना ही कभी लिखा है। ये जो दुनियावी खबर जो है वो कहते हैं कि कोई विज्ञान या कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी बातें कभी बताई नहीं है, और ना ही ऐसी बातों को कभी उन्होंने
लिखा है। और कहते हैं कि पर एक भविष्य वक्ता 1800 साल पहले बिल्कुल ऐसी बातों की जिक्र कर रहा था। यदि हमें, वो लिखते हुए कहते हैं, यदि हमें इसे समझने में अगर परेशानी हो रही है, कहते हैं कि यदि हमें इसे समझने में परेशानी हो रही है, तो हमें जो है उसकी लिखी हुई बातों को देखने की जरूरत है। ये देखिए, दुनियावी खबर लिखने वाले ये इस प्रकार से कह रहे हैं, यदि आपको दिक्कत हो रही है इस मेटियोर उल्कों का गिरने को समझने में, तो एक ही तरह से आप समझ सकते हैं, और वो ये है कि उस भविष्यवक्ता की लिखी हुई बातों का ये जो है एक हकीकत की ओर से पूरा होना। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि वो भविष्यवाणी जिसका जो है मती जिक्र करता है, जिसका जो है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला जिक्र करता है, उसको आप देखते हैं कि वो पूरा हो रहा है। और बहुत से लोगों ने, जिन्होंने इस चिन्ह को देखा, इन तारों का गिरना, इन उल्कों का गिरना, इनको जो है एक तरफ से एक 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 खबर की तरह देखा कि ये इस बात का खबर है कि न्याय जो है बहुत जल्द होने वाला। उन्होंने देखा कि ये जो है एक चिन्ह है, और ये एक वो सत्य है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके बाद, ये चिन्ह के बाद, ये तारों के गिरने का चिन्ह के बाद 1840 में एक और हैरान करने देने वाली जो है चिन्ह नजर आए, जिसकी वजह से बहुत लोगों का जो है सच्चाई की ओर, भविष्यवाणी की ओर जो है उनका ध्यान आया। बताया जाता है कि 1838 में 1838 में एक प्रचारक जोसाया, जिनका नाम है, वो वो एक मिलर साहब के साथी थे। जो जोसाया, जो मिलर साहब के साथ जो है दूसरे आगमन की प्रचार कर रहे थे, आप देखते हैं कि वो प्रकाशित वाक्य 9 की पढ़ाई कर रहे थे। और उस पढ़ाई के दौरान जो है उन्होंने जो है कुछ बातों को लिखा, और जिनको जो है लोगों के सामने पेश किया। और उस पढ़ाई में उन्होंने ये बात का जिक्र किया कि भविष्यवाणी के तहत, जैसे प्रकाशित वाक्य बता रही है, भविष्यवाणी जैसे हमारे सामने पेश कर रहा है, बताते हैं कि जो ऑटमन एम्पायर है, जो तुर्की के जो राज्य है, उनका ताकत जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उनका ताकत जो है अगस्त में, कहीं किसी समय अगस्त में जो है उनका ताकत का अंत होगा। फिर जैसे भविष्यवाणी, आप प्रकाशित वाक्य 9 को पढ़िएगा, जिस प्रकार से वहां कुछ समयों का जिक्र करता है, उन समयों को पढ़ते हुए बाद में जोसाया जो है एक तारीख देते हैं, और वो तारीख था 11 अगस्त 1840। और जब वो दिन आया, जब 11 अगस्त 1840 आया, तो बिल्कुल जैसे जोसाया ने कहा, जैसे प्रकाशित वाक्य 9 बता रही थी, बिल्कुल जो तुर्की जो है उनका ताकत का जो है वहां पर अंत होता है। और हम देखते हैं कि जब ये घटना होती है, जैसे जब वो तारीख आता है और चीजें बिल्कुल वैसी पूरी हो रही है जैसे भविष्यवाणी बताता है, तो बहुत लोगों का ध्यान जो है वचन की ओर, खास तौर से भविष्यवाणी की ओर जो है उनका ध्यान गया। और जब ये दोनों भविष्यवाणी को देखा गया, जो कि एक दूसरे से ज्यादा समय के दूर में नहीं हुए थे, जब इन चीजों को एक साथ रखकर देखा गया, तो लोगों ने देखा कि बाइबल जो है वो सच है, और बाइबल जो है कोई किसी इंसान की बनाई हुई बातों को नहीं पेश करता है, पर सच्चाई को पेश करता है। इसके बाद जो है ये बड़ा जो आंदोलन, ये सच्चाई को प्रचार करने का आंदोलन कि यीशु मसीह आने वाले हैं, ये और ज्यादा जो है बढ़ गया। जो लोग बड़े पढ़े लिखे थे, जो लोग बड़े बड़े औहदे में थे, वे लोग भी जो है मिलर के साथ वो जुड़ गए इस सच्चाई को प्रचार करने में। जब वे देखने लगे
कि चिन्ह पूरे हो रहे हैं, जैसे बाइबल कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो जो बड़े-बड़े लोग थे, बड़े-बड़े जगहों को जिन्होंने बड़े-बड़े जगहों में लिए हुए थे, वे भी प्रचार करने में, इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में वे भी जुड़ गए। और ये दूसरी आगमन की सच्चाई को जो प्रचार करने का जो कार्य था 1840 से लेकर 1844 तक जो है बड़ी तेजी से जाने लगा। विलियम मिलर, हम देखते हैं कि वो एक बड़े सातिर व्यक्ति थे और उनका मानसिकता जो है बहुत ऊंचे कद का था। और उनका मानसिकता जो है उसके विचार से और पढ़ाई के द्वारा जो है अनुशासन में जो है रखा गया था। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने जो है उसे बुद्धि और ज्ञान दिया। और उसके साथ साथ जो है परमेश्वर ने उसे आशीषित किया कि जहां भी वो जाता जो है लोगों का आदर और सम्मान को प्राप्त करता है। यदि आप उसके चरित्र को देखेंगे तो वो एक शुद्ध विचार का व्यक्ति, और उसका जो है चरित्र है बिल्कुल खारा था। और जब भी कहीं भी वो जाता तो लोग जो है उसे पसंद करते और उसे सुनना चाहते हो। उसका जो व्यवहार को देखेंगे, उसका रवैया को देखेंगे तो आप देखेंगे वो एक मसीही हलीमियत को ओढ़ा हुआ था। वो जो है अपने ऊपर जो है एक उसका अच्छा काबू था। और वो लोगों के बातों को सुनता था और लोगों के द्वारा बहुत आसानी से पहुंचाया जाने वाला वो एक व्यक्ति था। वो हर एक इंसान की बातों को सुनता और हर एक चीजों को, हर एक बताई हुई बातों को, हर एक सिद्धांतों को जो है वो वचन के द्वारा वो नापता और देखता कि क्या ये वचन के आधार पर है या वचन के आधार पर नहीं। यदि इतने दूरी तक इतना सच्चाई जो है लोगों के पास जो है उस दौर में आया और आज हम तक भी आया, कारण क्या था? विलियम मिलर का वचन का गहरा अध्ययन और वचन के सीमा के अंदर ही रहना, पर उसके बाहर नहीं जाना। हाँ, विलियम मिलर के कामों के कारण, हाँ, विलियम मिलर के मेहनत के कारण जो है सच्चाई जा रहा था। लोग जो है जो चीजें हो रही थी उनको सही नजर में वो देख पा रहे थे, पर ऐसा जो है बिना बाधा के, बिना रुकावट के नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जैसे पहले के जो धर्म सुधारक थे, जैसे उनके विरुद्ध में जो विरोधी उठ खड़े हुए, हम देखते हैं कि विलियम मिलर के विरुद्ध में भी जो है बहुत लोग जो है उठ खड़े हुए। जब वो सच्चाई पेश करता तो बहुत से जो प्रसिद्ध और जो लोग जानते थे ऐसे धर्म गुरु लोग जो है विलियम मिलर के विरुद्ध में जो है वो गलत बातों को बोलते, ऐसे बातों को बोलते जो कि बिल्कुल सच नहीं था। और विलियम मिलर जो है उनका एक ही आधार था उनके विश्वास का, उनके जीवन का, और वो था बाइबल और बाइबल। यदि वो बाइबल में है तो वो मेरे लिए है, और यदि ये बाइबल में नहीं है तो वो मेरे लिए नहीं है। जब उसके विरुद्ध में कुछ बातें कहते या वो जिन बातों को प्रचार करता उनके खिलाफ जब लोग बातें कहते, तो विलियम मिलर जो है उसका उनसे एक ही कहना था कि आप मुझे वचन के द्वारा आप दिखाइए। जब वो वचनों से नहीं दिखा पाते तो वो जो है अपने पिताओं के, पुरखों के बातों को, अपने रीति रिवाजों को वो लेकर आते। पर विलियम मिलर जो है वो केवल वचन और केवल वचन से सच्चाई को देखना चाहता था। इसके बाद जो है लोग उठ खड़े हुए। वो समय और जितने भी चीजें हैं, जितने भी जो टैलेंट्स है, जितने भी उपकार है, वो हर एक चीजों को जो है एक साथ लाकर उनका इस्तेमाल केवल विलियम मिलर के ऊपर जो है हंसी करने के लिए और उसके कामों को असफल करने के लिए वो हर एक उन चीजों को जो है वो इस्तेमाल करते। और ये जो है वो लोग हैं जो लोग वचन पर विश्वास करते हैं। ये जो लोग विलियम मिलर के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, ये लोग भी कलीसिया के हिस्से हैं। पर आप देखते हैं कि वे लोग इकट्ठा हो गए, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किस बात के लिए? ताकि वो विलियम मिलर को क्या कर सके? रोक सके। और अजीजों, आपके जीवन में भी जब आप सच्चाई प्रचार करेंगे,
तो आपके विरोध में जो खड़े होंगे, वो सबसे पहले वे होंगे जिनके साथ आप उठते और बैठते हैं। और अज़ीज़ों, ये कोई नई बात नहीं है। आप यदि यीशु मसीह के जीवन में देखें, तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह खुद सत्य था, पर हम देखते हैं कि उनके विरुद्ध में भी जो है कलीसिया उठ खड़ा हुआ। और यदि आप सच्चाई के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, यदि आप सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, तो आपके विरुद्ध में भी जो है कुछ लोग कलीसिया में से क्या हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे। पर अजीजों, आप निराश मत होइए, क्योंकि यीशु मसीह को भी उन चीजों से गुजरना पड़ा। और आप जब विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको भी उन चीजों से गुजरना पड़ेगा, और शायद कहना चाहिए शायद आप उससे गुजर चुके हैं। पर परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि उन्होंने कभी भी जो है अपने बच्चों को अकेला जो है मुसीबत में नहीं छोड़ा है। हमें जो है मत्ती 28 के उस वायदे को, जो कि 18-19 पे आप देखते हैं कि मुझे जो है स्वर्ग में और पृथ्वी में क्या दिया गया है, ताकत दिया गया है, जाओ और क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत के अंत तक आपके साथ रहूंगा। और वो बात किस संदर्भ में कहा, सुसमाचार के प्रचार के संदर्भ में कहा। जब आप सुसमाचार को आप जीते हैं, उस संदर्भ में कहा। और यदि आप सच्चाई को जीते हैं, यदि आप सच्चाई का प्रचार करते हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि आपके साथ वो अंत तक रहेंगे। लोगों का जो प्रयास जो है, दिन ब दिन मिलर मिलर के लोगों में से उनको जो है, उनसे छीनने के लिए जो है उनका प्रयास जो है दिन ब दिन क्या होता गया, बढ़ता गया। कुछ प्रचारक यूं कहने लगे कि ये पाप है, और ये एक शर्म शर्म करने वाली चीज है कि आप जो है भविष्यवाणी को पढ़े, जो कि यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई है और इस पृथ्वी के अंत के साथ जुड़ी हुई है। ये जो है, जो लोग अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी कहते थे वचन के, वे लोग कहने लगे कि ये क्या है, पाप है। ये एक शर्म करने वाली बात है कि यदि आप भविष्यवाणी को पढ़ रहे हैं, जो यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई है और इस दुनिया के अंत से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार से बड़े बड़े बुद्धिमान सेवक जो है परमेश्वर के वचन में विश्वास को कम कर रहे थे, और उनके इन बातों के वजह से बहुत लोग जो है नास्तिक हो गए, और बहुत लोग जो है अपवित्र जीवन को जीने लगे। और इसका जो है श्रेय से कहेंगे, और इसका जो है सारा क्रेडिट जो है किनको दे दिया, एडवेंटिस्ट को दे दिया, मतलब जो लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देख रहे थे। और यदि आप मत्ती 24 को आप पढ़े, तो मत्ती 24 में भी आप इसी तस्वीर को सुनहरे तरीके से देख सकते हैं कि जब इस दुनिया में मुसीबत आएगी, इन दुनियावी लोगों के कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया है, और उसका क्रेडिट, उसका जो है दोष किसको ऊपर देंगे, आपके ऊपर देंगे, मेरे ऊपर देंगे। और ऐसा बिल्कुल मिलर और मिलर के लोग और उस दूसरे आगमन के सच्चाई पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर भी दोष लगाया गया। जब भी मिलर कहीं प्रचार करने जाता, तो बहुत से लोग इकट्ठा होते, बुद्धिमान लोग, और बड़े ध्यान से सुनते। पर हम देखते हैं कि जो धार्मिक न्यूज़पेपर है, जो धार्मिक जो पत्र खबर है, उसमें जो है कुछ नाम के धार्मिक लोग, नाम के कलीसिया के पुजारी कहना चाहिए, वे लोग जो है विलियम मिलर का नाम जो है हंसी में और मजाक में और निंदा में वो इस्तेमाल करते। और क्योंकि वो ऐसा करते, जो लोग अंधविश्वासी थे, जो लोग विश्वास नहीं करते थे, जो परमेश्वर के दूर में थे, वो लोग हर एक वो पाप की चीजों का इस्तेमाल करते, ताकि जो विलियम मिलर ने किया है और जो कर रहा था, उसमें रुकावट लाए और उसमें एक बाधा लाए। पर यदि आप विलियम मिलर को देखें, देखिए विलियम मिलर के खिलाफ जो है झूठी खबर जो है क्या की जा रही है, छापी जा रही है। पर वो केवल सच्चाई को प्रचार कर रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि 50 साल जैसे का हो चुका है, वो जो है अपना आराम छोड़कर जो है जगह जगह जो है वो जा रहा है, शहर से शहर
टाउन से टाउन जो है वो जा रहा है और लगातार सच्चाई को प्रचार कर रहा है और जिसके लिए वो अपना जो है सब चीज़ खर्च रहा है और उसके विषय में जो है ऐसे झूठी खबरों को जो है छापा जा रहा है। और मैं अज़ीज़ों आपको बताना चाहूँगा जब आप सच्चाई का प्रचार करने लगेंगे, जब आप विश्वास करेंगे कि वाक़ई में यीशु मसीह आ रहे हैं और आप इसके प्रचार में लग जाएँगे, तो आप तैयार रहिए कि आपके विषय में भी ऐसा झूठा खबर जो है, दुनिया का खबर खबर करने वाले ना छापे पर शायद आपके खुद विश्वासियों में से कोई ना कोई छापे। पर आप निराश मत होइएगा, आप इन बातों को आप याद कीजिएगा। इन बातों को आप देखिएगा। एक समय था जब एक पास्टर जो आज के समय में भी ज़िंदा है और एक आज के समय में वो इस सेक्शन के प्रेसिडेंट हैं। वो बताते हैं कि वो सच्चाई का प्रचार कर रहे थे। वो वचन को ऊँचा उठा रहे थे और बताया जाता है कि जहाँ पर उन्हें काम करने के लिए भेजा गया था, वहाँ पर जो है कुछ पत्रों को जो है चिपकाया गया था और उस पत्र में लिखा गया था कि आप इस व्यक्ति से सावधान रहें। ये क्या है? लुटेरा है, लोगों को जो है कलीसियों से लूटता है पर वो केवल सच्चाई को प्रचार कर रहा था। और अज़ीज़ों जब आप सच्चाई को प्रचार करेंगे तो ऐसी बातें जो है आपके विषय में भी छापी जा सकती है। और जब ये धार्मिक खबर पत्र जब ऐसी झूठी बातों को मिलर के विषय में छाप रहा था, जब इस चीज़ को जो दुनियावी खबर पत्र है, आप जो है इन चीज़ों को समझिएगा। एक है धार्मिक खबर पत्र और धार्मिक खबर पत्र में न्यूज़पेपर में जो है मिलर के विषय में जो है बुरी-बुरी बातें जो है वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं। वो जो बातों को सिखा रहा था उसके बारे में बुरी-बुरी बातें जो है वो कहते हैं और मिलर साहब को जो है बुरा जो है वो लोग दिखाते हैं। पर जब इस चीज़ को दुनियावी न्यूज़पेपर वाले जब देखते हैं तो वो जो है इस बात को अपने न्यूज़पेपर में ले जाते हुए और दुःख के साथ, घृणा के साथ वो कहने लगे कि किस प्रकार से जो है ये धर्मी लोग मतलब जो लोग अपने आप को नाम के लिए धर्मी कह रहे थे, अपने आप को कलीसिया के पुजारी कह रहे थे, परमेश्वर के पुजारी कह रहे थे, उनको संबोधित वे करते हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है इतने अहम और मन दहला देने वाली सच्चाई के खिलाफ में ऐसा कह सकते हैं। किस प्रकार से जो है इन गंभीर बातों को ये हल्के में ले सकते हैं, मज़ाक में ले सकते हैं और किस प्रकार से जो लोग इन सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, उनको जो है ठट्ठों में उड़ाते हैं। किस प्रकार से वो ये न्याय दिन का मज़ाक उड़ाते हैं और किस प्रकार से ऐसा करने के द्वारा जो है परमेश्वर का मज़ाक उड़ाते हैं। देखिए जो दुनियावी न्यूज़पेपर वाले हैं देखिए वो जो है मिलर के लिए खड़े हो रहे हैं। मिलर के लिए बोल रहे हैं कि मिलर जो कर रहे हैं उसके उसके खिलाफ जो कहा गया उसका दुःख जो कि वो भी देख रहे हैं कि ये सच नहीं है और जब ऐसा हुआ तो देखिए दुनियावी पत्रकारों ने भी देखा कि जो ये धार्मिक पत्रकार जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पर हम देखते हैं कि ये लोग इतने अंधकार में हो गए थे कि ये जो है सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे। और हम देखते हैं कि हर एक बुराई को जन्म देने वाला, हर एक बुराई के पीछे काम करने वाला शैतान जो है, हर एक वो काम कर रहा था ताकि जो प्रचार किया गया था सच्चाई यीशु मसीह के आगमन के विषय में, उसको जो है क्या कर सके, उल्टा कर सके और यहाँ तक उसका कोशिश रहा कि वो जो है इस प्रचारक के जीवन को भी क्या कर दे, वो खत्म कर दे। विलियम मिलर जो है उसके जीवन का मकसद यही था कि वो सच्चाई का प्रचार करे और वो जब भी प्रचार करता तो लोगों को जो है उनके जीवन में व्यक्तिगत जीवन में उसको जो है वो उनको पुकार देता कि वो अपने जीवन में देखें। वो जो है वचन को जो है जैसा वचन में कहता है वैसा पेश करता ताकि वो देखे अपने पाप को और देखे अपने जो है खुद के धार्मिकता को जिसका वजह से वो अंधे हैं पर जब वो ऐसा करता तो बहुत लोग जो है नाराज होते और बहुत लोग जो है उसके जो है दुश्मन बन जाते पर वो जो है केवल सच्चाई को ही लोगों के सामने प्रचार करता। और अजीजों जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे उन लोगों ने जो है यहाँ तक
किया कि उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, उन्होंने जो है रास्ते बनाए ताकि जब मिलर जो है जब कलीसिया को छोड़कर लौटे तब उसे जो है रास्ते में ही क्या कर दे, उसे मार दिया जाए। पर परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत जो है वो उन भीड़ों में मौजूद होते थे। और एक जो है बताया जाता है कि एक परमेश्वर का स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में जो है मौजूद होता उन कलीसियाओं में। और एक समय ऐसा हुआ कि विलियम मिलर का जो है हाथों को पकड़कर जो है वो स्वर्गदूत जो है विलियम मिलर को जो है सुरक्षित उन गुसैल लोगों के बीच से निकाल कर लेकर आता है, क्योंकि अब तक जो है विलियम मिलर का क्या है, काम खत्म नहीं हुआ। विरोध था, पर परमेश्वर का काम जो है वो जा रहा था। विरोध था, फिर भी जो है लोगों के तक जो है ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सच्चाई जो है पहुंचता जा रहा था, जैसे आज हो रहा है। आज आप देखते हैं कि विरोध है। बहुत जगह में जो है प्रचारकों को अनुमति नहीं दिया जाता, बहुत जगह में उन्हें सताया जा रहा है, पर ये सच्चाई जो है क्या हो रहा है, लोगों तक पहुंचता जा रहा है। हम देखते हैं कि कुछ कुछ 10 से कुछ 100 हुए, और 100 से जो है लोग 1000 तक भी बढ़ गए। और विलियम मिलर के काम के द्वारा जो है कलीसियाओं में जो है लोगों का संख्या जो है क्या होने लगा, बढ़ने लगा। पर जब लोग कलीसिया में आते तो जो लोग विरोधी थे, कलीसिया के भले वो भाग थे, पर जो लोग विरोधी लोग थे वो लोग जो है कुछ ऐसे बातों को लाते जिसकी वजह से देखा जाए कि जो लोग कलीसिया में आ रहे हैं क्या वो विलियम मिलर के बातों को मानते हैं और उसको प्रचार करते हैं, और यदि वो आते हैं तो उनको जो है कलीसिया में जो है बैठने नहीं दिया जाता है। और जब विलियम मिलर इन बातों को देखता है तो वो जो है इन बातों को जो है उनको कहने के लिए जो है एक खत लिखता है, ताकि जो लोग दूसरे आगमन के सच्चाई पर विश्वास कर रहे हैं उनको क्या है, कलीसिया में कोई परेशानी दिक्कत ना दिया जाए। और वो इस प्रकार से कहता है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिस बात का हम प्रचार करते हैं वो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। क्या हमने जो किया है उसके लिए जैसा हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, जैसे हमारे विरुद्ध में जो है पुलपिट से कहा जा रहा है, खबर पत्रों में कहा जा रहा है, और जैसा हमारा जो है हंसी और मजाक उड़ाया जा रहा है, जैसे हमें कलीसिया में आने नहीं दिया जा रहा है, हमने क्या गलत किया है। और यदि हम गलत हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कहता है कि आप हमें वचन से दिखाइए कि जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं उसमें हम कहाँ गलत हैं। पर कहता है कि हम वचन के अलावा और दूसरे जगह से हम इस बात पर राजी नहीं होंगे, और हम इस बात को नहीं विश्वास करना हम छोड़ेंगे। अब देखते हैं कि इतने लोग उसके विरुद्ध में थे, पर वो जो है वचन पर ही स्थिर था और लोगों को कहने लगा कि यदि हमारा गलत है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में विश्वास करना, तो आप हमें वचन से दिखाइए, क्योंकि हम यदि गलत है तो हम सुधरना चाहते हैं, हम सही जगह क्या होना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं। पर वे जो है वचन के द्वारा जो है इस बात का साबित नहीं कर सके। पर जब भी वो विलियम मिलर इन बातों को कहता तो वो लोग और जो है उसके खिलाफ में और उठ खड़े होते। और अजीजों, ऐसा विरोधियों का उठ खड़े होना सच्चाई के खिलाफ ये कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं युगों के बाद युग में हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन का विरोध करने वाले, परमेश्वर का विरोध करने वाले क्या हुए हैं, हमेशा उठ खड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आप नूह के समय में आप चले जाइए। हम देखते हैं कि जब नूह के समय ये नूह को जब ये सच्चाई परमेश्वर ने बताया कि वो जल प्रलय करने वाला पूरे दुनिया को जो है पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो है नष्ट करने वाला है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है नूह के विरोध में भी जो है विरोधी उठ खड़े हुए। परमेश्वर ने अपने दया में 120 साल तक जो है उन तक संदेश पहुंचाते रहे, पर हम देखते हैं कि लोग जो है उस पर नहीं विश्वास करे, पर उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। और नूह
के उस सच्चे संदेश को वो क्या करते, वो बिल्कुल ठुकरा देते हैं। हम देखते हैं कि लोग जो है प्राकृतिक चीजों की ओर अपना इशारा करने लगे और नूह से कहने लगे कि आपने कहा, क्योंकि नूह के समय तक जो है बारिश कभी भी नहीं हुई थी और लोग जो है प्राकृतिक चीजों को दिखाने लगे। वैज्ञानिक लोग जो है आप कह लीजिए वो इकट्ठा होने लगे, बुद्धिमान लोग आने लगे और कहने लगे कि आपने बारिश कहाँ देख लिया। और आज जब आप लोगों को कहेंगे कि स्वर्ग से आग की वर्षा होगी, तो लोग आपसे कहेंगे, अच्छे बड़े बड़े विज्ञान आकर आपसे कहेंगे कि आपने आग की बारिश होते हुए कहाँ देख लिया। और बिल्कुल ऐसा ही नूह के साथ भी हो रहा था कि ये आदमी जो है क्या हो गया है, पागल हो गया है, आज तक बारिश नहीं हुआ है। जो भी हमारे पौधे जो है पानी प्राप्त कर रहे हैं, केवल ओस के पानी से हो रहा है, जो कि रात के समय में गिरता है। और ये आदमी जो है क्या है, बारिश के बारे में बात करता है, कह रहे हैं कि ये क्या हो गया है, ये पागल हो चुका है। और अजीजों, लोगों ने विश्वास नहीं किया। और आज आप जाइए और लोगों को बताइए कि ये दुनिया जो है परमेश्वर के द्वारा जो है आग से पूरी तरीके से नाश होगा, लोग कहेंगे ये क्या हो गया है, पागल हो चुका है, क्योंकि लोगों ने आग की वर्षा नहीं देखी है। पर यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो जरूर होगा। यदि नूह के समय में बारिश आया, तो इस समय भी आग की वर्षा जरूर होगी। पर अजीजों, लोगों का ना विश्वास करना जो है उस बात को नहीं रोक सकता जिसका परमेश्वर ने क्या किया है, वर्णन किया है। और अजीजों, ये समय है कि हम अपने मनों को क्या करें, हम अपने मनों को फिराएं। और हम देखते हैं कि लोग जो है मिलर साहब के जो है बिल्कुल विरोधी क्या हो गए, वो लोग हो गए जो लोग अपने आप को जो है विश्वासी कहते थे। आप देखते हैं कि मिलर के समय में भी वो लोग जो है दुनिया में क्या हो गए, बिल्कुल जुड़ गए। वो दुनियावी तौर तरीके में, वो दुनिया के लोगों के तरीके जो है क्या करने लगे, वो अपने जीवन को क्या करने लगे, वो जीने लगे। हम देखते हैं कि विलियम मिलर के समय में भी बिल्कुल ऐसा ही था, नूह के समय में भी ऐसा ही था, और हम देखते हैं कि आज के समय में भी बिल्कुल ऐसा ही। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह के समय में कलीसिया के लोगों ने नहीं विश्वास किया, उसी प्रकार से आप देखते हैं कि मिलर के समय में भी जो है कलीसिया के लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसके साथ एक सवाल आता है कि क्यों जो है मिलर के समय में, क्यों कलीसिया के लोगों ने इस सच्चाई को, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग बुरे लोग हैं उनके लिए दूसरा आगमन क्या है, केवल दुख है और नाश है। पर जो लोग धर्मी हैं उनके लिए जो है दूसरा आगमन बिल्कुल खुशी से भरा हुआ है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है युगों युगों के लिए, लोगों के लिए एक आशा और भरोसा और सुख और शांति का कारण रहा। पर हम देखते हैं कि ये सुख और शांति, ये खुशी का संदेश ही कुछ लोगों के लिए जो है अड़चन का पत्थर हो गया। कुछ लोगों के लिए जो है अड़चन का पत्थर हो गया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, उन्होंने जो है अपने प्रेम में अपने चेलों से कहा कि मैं क्या आऊंगा, दोबारा आऊंगा। और वहां पर जो स्वर्गदूत मौजूद थे, उन्होंने उन चेलों से कहा कि गलील के लोग, क्यों आप इस प्रकार क्या है उसे ताकते जा रहे हो? जो अभी तुम्हारे यहाँ से क्या किया गया है, उठाया गया है, वो उसी प्रकार से दोबारा क्या होगा, आपके बीच में आएगा। और ये चीज ने, ये स्वर्गदूत के बातों ने जो है चेलों को एक आशा और भरोसा दिया। और यही चीज जो है मिलर और उसके साथियों को, और जो लोग दूसरे आगमन के सच्चाई पर विश्वास करते थे, उनको आशा और भरोसा दिया। पर हम देखते हैं कि कुछ कलीसिया के लोग, भले वो कहते थे कि वो बाइबल पर विश्वास करते थे, पर हम देखते हैं कि वो लोग जो है बाइबल की सच्चाई को वो क्या कर रहे थे, वो ठुकरा रहे थे। इसका क्या कारण
हो सकता है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का पहला आगमन था, किस प्रकार से जो स्वर्गदूत थे कितने खुशी के साथ एक खुशी का खबर कहते हुए जो है वो उन चरवाहों को बता रहे थे। और आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में बात करते हैं तो हम एक खुशी का खबर की तरह जो है हम लोगों के सामने क्या करें, हम इसको पेश करें। और अजीजों, यदि यीशु मसीह के समय में जो कलीसिया थी, उस समय जो कलीसिया मतलब जो यहूदी लोग थे जो अपने आप को ज्ञानी शास्त्र का कहते थे, वो लोगों ने यदि यीशु मसीह को नहीं माना, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो क्योंकि वे लोग जो है वचन का तो प्रचार कर रहे थे पर वो वचन के साथ नहीं थे, मतलब वो वचन को नहीं जी रहे थे, वचन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और यदि मिलर के समय में यदि कुछ लोग जो है मिलर का विरोध कर रहे थे, दूसरे आगमन के सच्चाई का विरोध कर रहे थे, इसका एक ही मतलब है कि वो लोग जो है वचन का तो प्रचार करते थे, वचन को जो है लोगों को बताते थे, पर वो इस वचन पर विश्वास नहीं करते थे। और वो जो है वो हर एक चीज को कर रहे थे जो कि इस बात का सबूत था कि वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। अजीजों, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप प्रचार भी करेंगे, और यदि आप प्रचार नहीं करेंगे तो आप विश्वास नहीं करते हैं, और यदि आप प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप जो है एक विरोधी जो है आप बनेंगे, आप एक विरोधी बनेंगे। अजीजों, यीशु मसीह का आगमन जो है मिलर के जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह का आगमन जो है हर एक उन लोगों ने जिन्होंने उस सच्चाई को सुना, उनके जीवन को बदल दिया, और वही ताकत जो है यीशु मसीह के आगमन में आज भी है। जो भ्रष्टाचार है, जो पाप है, हर एक वो चीज जो आज शायद आप अपने जीवन में देखते हैं या कलीसिया के जीवन में देखते हैं, यदि इस पूरी कलीसिया यदि अपने नजर को यीशु मसीह के आगमन की ओर टिका कर रखे, बना कर रखे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर अगर पूर्ण विश्वास करे, जो भ्रष्टाचार है, जो दुष्टता जो है आप देखते हैं कलीसिया में हो रहा है, हमारे जीवन में हो रहा है, वो हर एक चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये किसका अनुभव था, चेलों का अनुभव था, और ये मिलर का भी अनुभव था और उसके साथियों का भी अनुभव था, और ये हमारा भी अनुभव होगा जब हम यीशु मसीह के आगमन में पूर्ण विश्वास करेंगे। आप मिलर के जीवन को देखते हैं कि वो अपना सब चीज, अपने आप को और अपना हर एक चीज को यीशु मसीह के आगमन में वो क्या कर रहा था, प्रचार करने में इस्तेमाल कर रहा था। और जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह का आना सच है, तो आपका जीवन में बिल्कुल विलियम मिलर जैसा ही हो जाएगा। अजीजों, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि दानियल और प्रकाशित वाक्य जो है रहस्य की किताब है, दानियल और प्रकाशित वाक्य जो है समझ के बाहर है। ये जो है एक लोगों का विचार नहीं है, पर ये शैतान का विचार है, क्योंकि जो सच्चाई आपको दानियल और प्रकाशित वाक्य में नजर आती है, ऐसा सच्चाई जो है आप पूरा बाइबल में भी देखेंगे वो आपको नजर नहीं आएगा। और शैतान नहीं चाहता है कि वो सच्चाइयों को आप पाए, शैतान नहीं चाहता है कि वो अंधकार में जो बहुत लोग हैं वो अंधकार से वो निकल पाए। और इसी वजह से जो है ऐसी झूठी बातों को जो है दानियल और प्रकाशित वाक्य के विषय में जो है लोगों को जो है आप देखते हैं शैतान जो है कहता है। अजीजों, वचन सत्य है, वो प्रकाशित वाक्य हो या वो दानियल हो या बाइबल का कोई भी किताब हो, हर एक किताब में, हर एक अध्याय में, हर एक आयत में केवल सच्चाई ही है, क्योंकि इन वचनों को देने वाला एक जीवित परमेश्वर है। हम दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में देखते हैं कि हर एक वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से दी हुई है। अजीजों, जो बाइबल में जो बातें लिखी हुई है वो झूठ की बातें नहीं है। अजीजों, वो सत्य की बातें हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। अजीजों, यीशु मसीह का आगमन सच है। आइए हम इसको जो है हल्के में ना लें, पर आइए हम उन लोगों की तरह जिए जो लोग उनके आगमन पर विश्वास करते हैं। अजीजों, दोबारा
हम उस बात को दोहराना चाहेंगे कि यीशु मसीह का आगमन उतना ही सच है जितना आप और मैं सच है। यीशु मसीह का आगमन उतना ही सच है जितना आज का जूम का पढ़ाई सच है। अजीजों, ये समय है कि हम मन फिराएं। अजीजों, ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में रहें, ताकि हम उस सच्चाई को जीने वाले, उस सच्चाई को प्रचार करने वाले हो सके, पर ना कि हम उन विरोधी में से हो सके। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर का वचन का विरोध करेगा, परमेश्वर का विरोध करेगा, परमेश्वर के लोगों का विरोध करेगा, वो विरोधी शैतान के साथ होगा, और उस शैतान को जो भाग मिल रहा है उसमें उसका भी भाग होगा। अजीजों, यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रचार कीजिए, उसको जिए और उसके विषय में प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आप में काम करे और आपके द्वारा काम करे। आपका लब केवल प्रचार ना करे, पर आपका जीवन का कार्य हर एक चीज इस बात को प्रचार करे कि यीशु मसीह आने वाला है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह के आगमन को हमेशा अपने आंखों के सामने रख कर रखिए। एक विषय जिसको यदि आप उठते बैठते जिक्र करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो केवल यीशु मसीह का आगमन। और यदि आप यीशु मसीह के आगमन को यदि अपने आंखों के सामने रखेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप जैसे हैं या जैसे थे उससे बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश का ताकत है। यीशु मसीह आने वाले हैं। आइए अजीजों, इस पृथ्वी में मिलने का कोई योजना ना बनाए, पर आइए हमारा एक योजना हो कि हम स्वर्ग में मिले। आइए हम इस संदेश को विश्वास करें और इसका प्रचार करें, और इस संदेश को हम अपने जीवन में भी जीने वाले हो सके। यीशु मसीह आने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आने वाले हैं। हमारे साथ हो कि हम आपके आगमन को अपने नजरों से हम दूर ना करें, पर अपने नजरों के सामने रखते हुए आपके दूसरे आगमन का चश्मा डालते हुए हम अपने जीवन को जीने लगे। और यदि आपका दूसरा आगमन का संदेश हमारे जीवन का चश्मा हो तो हम हर एक चीजों को सही नजरिए में देख पाएंगे, और हमारा जीवन जो है सही रास्ते में जाएगा। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हो कि हम आपके वचनों पर बने रहे और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। हमें पवित्र कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, और आपका आगमन हम में नजर आए। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।